फरवरी 22 2021 ये लॉन्ग डेट है, ठीक है। तो लॉन्ग डेट में मैंने क्या कहा था आपको, डे भी मेंशन करेगा। तो अब जरा इसको जरा आप देखिए, हम इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करें, ये शॉर्ट डेट में भी लिख देगा। तो एक्सेल का फॉर्मेट असल में क्या है, डे डे बाद में है, मंथ पहले। हाँ आप इसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर चले गए, अब इसमें आप इसको सेट कर दें। अब देखिए, लेकिन अब ये देखिए सारी चीज़ें मुझे ठीक बता रहे हैं कि आप उसे किस तरीके से लिखने जा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए फिर हमारे पास कस्टम होता है, फिर हम कस्टम में जाके जाएंगे, वो फिर इंशाल्लाह आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कस्टम की। तो डेट समझ में आ गई, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट समझ में आ गई। इसी तरीके से टाइम भी है, अगर आपने कोई डेटा टाइम में एंटर की, तो टाइम में पहले मिनट होता है, फिर आवर होता है, फिर सेकंड होता है। तो अभी इस टाइम पर अगर आप देखें तो 4 बजे का मतलब है कि 16 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 14 मिनट हुए हैं, और सेकंड को इसे भी लिख दें जी 40। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसके साथ AM और PM और कौन से फॉर्मेट में इसने डेट को टाइम को कन्वर्ट कर दिया, 12 आवर फॉर्मेट। 12 आवर फॉर्मेट में कैसे पता चला कि 12 आवर फॉर्मेट है, उसके आगे AM और PM लग जाता है। तो इसने ये मैंने 16:14 लिखा था, तो इसने क्या उसे कन्वर्ट कर दिया 12 आवर फॉर्मेट में, PM और AM लगा दिया। अच्छा अब जरा मैं चेंज कर देता हूँ, आप इसको 14 ना कर दें, बल्कि इसे आप सुबह के 10 बजे आ दें, ठीक है, 10:15 हो गए। अब अगर एंटर करें तो क्या लिखा हुआ है, ये है, और टाइम वही रहेगा उसके साथ। अच्छा जी नहीं आया जी, अच्छा उसकी वजह पता क्या है, ये हमें ना ये PM यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। अब एंटर करें, ठीक है, तो PM लगा हुआ था तो उसी क्या कंसीडर कर रहा था, टाइम नहीं कंसीडर कर रहा था, बल्कि टेक्स्ट कंसीडर कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है, इक्वल टू नाउ है, नाउ का फंक्शन है जो करंट टाइम क्या करता है, उठा लेता है। ये करंट डेट एंड टाइम, करंट टाइम है जी जो अभी चल रहा है। अब आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपडेट भी होता जाएगा। इसी तरीके से इसी में हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है जी, टू डेट। ये आज के दिन की डेट क्या करता है, उठा के लाता है, ठीक है। अच्छा डेट एंड टाइम हो जाएगा। परसेंटेज, अगर आप किसी साइड की टाइप लगाते हैं तो इसमें जो भी वैल्यू देंगे उसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू परसेंटेज में कि 12% है या 15% है या 50% है, एंड सो ऑन। ये बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे मैं जो भी वैल्यू लिखूँ उसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वो टाइम चेंज हो रहा है ना, ऐसे यदि मैं वैल्यू एंटर करूँ परसेंटेज का साइन आ दूँ तो परसेंटेज निकाल दे, लेकिन परसेंटेज में फिर वो कितने डेसिमल प्लेस तक लेके आ रहा है, 2 डेसिमल पर फॉर्मेट को शो कर लें, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस को क्या कर दें, 0 कर दें और ओके कर दें, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस भी खत्म कर दें। ये बात क्लियर है? फ्रैक्शन 1/2 लिखा हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी तो मैंने लिख दिया 2.5, अब 2.5 लिखना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, ना कि मैं लिखूँ 2 होल 1/2। लेकिन आप कहते हैं नहीं कि मैं पॉइंट्स में डाटा दूँ, लेकिन ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो ये इसने फ्रैक्शन में खुद ही कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, 2 होल 1/2। ये बात अब क्लियर है कि आप पॉइंट्स में डाटा दें और वो उसको किसमें कन्वर्ट कर दें, कि मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर आपने कहा कि 22 में आना है तो जाहिर बात है फिर वो 22 में जो है वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब देखेंगे 1/2 कर देंगे, इवन जैसे अगर आप यहाँ पर 0.75 तो क्या लिखेगा जी, 3.3/4। ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन है साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होती है जी, 10 रेज़ टू पावर। जैसे अगर आपने लिखा ना 1 2 3 4, अब फर्स्ट में यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो इसका साइंटिफिक क्या बन जाएगी, 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 लग जाएगा। सही है? तो देखें मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये खुद कर देगा, लेकिन ये ई में देगा, एक्सपेक्टेशन में देगा। ई रेज़ टू पावर, यानी ई का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस है तो +3 है, 3 है,
और नेगेटिव में हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सही का क्या मतलब है? हाँ जी, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर। यस सर। अब आप इसको क्या करें जरा माइनस में देके देखें 1 2 3 4 यही वैल्यू है तो 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 तो देखिए वो -1.23 का दिया पावर पॉजिटिव में जाएगी और मल्टीप्लाई कर ठीक है। ओके यहाँ तक बात क्लियर है जी। इसके बाद टेक्स्ट ही है, अगर आप किसी भी डेटा टाइप टेक्स्ट कर देते हैं तो नंबर भी देंगे तो क्या कंसीडर करेगा टेक्स्ट, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीन मार्क लगा देगा और ये ग्रीन मार्क क्या बता रहा है कि आपने इसकी डेटा टाइप क्या किया कन्वर्ट कर दिया। अगर एक तो पॉइंटर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर वो मुझे मैसेज भी देगा, कहता है इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट है या प्रेसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होती है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यानी अगर आप देखें तो कहता है या तो ये टेक्स्ट कंसीडर कर दी गई है या इससे पहले क्या लगा दिया अपोस्ट्रोफी लगा दिया। अपोस्ट्रोफी होता है जी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके साथ 1 2 3 लिख दें तो भी क्या कंसीडर हो जाए। देखिए मैंने इसकी डेटा टाइप तो चेंज नहीं की लेकिन उसके साथ मैंने क्या लगा दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया। तो जिस भी नंबर के से पहले आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो वो भी क्या कंसीडर होगी टेक्स्ट कंसीडर होगी, वो नंबर कंसीडर नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे मैं मार्क्स का काला बना देता हूँ। अब मैं कहता हूं कि इस डाटा में से जो बच्चे पास है ना वो ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, जो बच्चे पास है वो ग्रीन से हाईलाइट हो जाए या बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन, क्योंकि तो सारी चीज की फॉर्मेटिंग है ना, बोल्ड हो जाए, अंडरलाइन हो जाए या ये सारी क्या कहलाती है फॉर्मेटिंग। अब अगर ऐसे मैं खुद से करने बैठ जाऊं मैं कहूँगा अच्छा या 23 वाला तो फेल है, 12 वाला भी फेल है, 45 वाला पास है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी डेटा टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो जाए। तो हमने इसको कहा जी ये ग्रीन हो जाए और मैं कहता हूँ इसका जो फिल है वो लाइट ग्रीन से हो जाए। इसका मतलब है ये बच्चा पास हो गया, इसका मतलब है ये दूसरे वाला भी क्या पास है। इसको भी मैं ऐसे कर दूँ और ग्रीन से फिल कर दूँ। 45 वाला भी क्या हो गया जी पास हो गया। ये मेरे लिए काफ़ी काम टफ है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी तरकीब लड़ाऊँ कि कंडीशन की बेसिस पे ये फॉर्मेट कर दे, जो कंडीशन को फुलफिल करे उसके ऊपर तो ग्रीन और लाइट ग्रीन अप्लाई हो जाए, बाकी में ना हो, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऐसे तो अगर 1000 और वैल्यू मुझे हमारा तो शायद सुबह से लेकर आज तक ऐसी बैठा है, सारों को पहले चेक करूँगा ये पास है या नहीं है, उसके बाद खुद से डार्क ग्रीन और उसका कलर भी फिल कर दो। दूसरा तरीकेकार क्या है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप क्या करें उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। हाईलाइट सेल करने, हाईलाइट सेल में सेल को हाईलाइट कर देना, यानी कोई बोल्ड या इटैलिक करना, क्या कर देना कि ग्रेटर देन पर करना है, लेस देन पे करना है, बिटवीन पे करना है, इक्वल टू पे करना है, किस पे करना है, तो हम ग्रेटर देन पे करना है, ऐसे ही इस पे क्लिक करना है। अब उसने कहा देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसने सेट किया हुआ है कि 28 या 5 वैल्यू फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, उन सेल्स को फॉर्मेट कर दो जिनकी वैल्यू ग्रेटर है 28.5 से। किससे कर दे? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड। तो देखिए डार्क रेड से उसने फिल कर दी और लाइट रेड, तो यहाँ पे 28 या 5 ऊपर, हम कितने से ऊपर करने वाले हैं 25 पे, तो यहाँ पर आप क्या लिखें बल्कि 25 वाला तो पास है ना, 24 से अबव सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, इक्वल टू की बात है, ग्रेटर देन और इक्वल होता है फिर हम क्या लिखते हैं। अच्छा हमने रेड से हाईलाइट नहीं करना बल्कि किससे करना है ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। अगर आप कहते हैं जी मैंने अपना कलर देना है तो कस्टम फॉर्मेट
अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, बोल्ड इटैलिक भी करते हैं, ठीक है जी। कलर इसका क्या करना है जी, ठीक है। फिल कलर क्या करना है, ठीक है जी, कोई सा भी, हाँ जी, क्या कौन सा कलर करना है, और वाइट तो बाकी भी वाइट है, कौन सा जहाज है, अच्छा ये डार्क से ग्रीन है आपका, बोल्ड इटैलिक हो गया, फॉन्ट कलर, ये अंडरलाइन कलर करना है मुझे, फॉन्ट का कलर, हाँ कलर, ओके। तो देखते हैं उसने क्या कर दिया उसको। अच्छा अब ये सब पर अप्लाई हो गया। अब फर्स्ट के मैं यहाँ पे इसे 25 कर देता हूँ, तो कंडीशन में आ गया ये पास वाले में, तो ये देखें इसने लगा, ठीक है। इसी तरीके से बात किया, अगर मैं इसको फेल कर देता हूँ, ठीक है, तो देखें उसने उसको कंडीशन से एक्सक्लूड कर दिया। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन नहीं है जी, आप मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे पास वाले जो है वो ग्रीन से हो गए और फेल वाले किससे हो जाएंगे, रेड से हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आप उसको दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम कर रहे थे तो हमें ये क्वेश्चन बच्चे का आया कि सर हम मल्टीपल फॉर्मेटिंग की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कन्फ्लिक्ट ना करें। कन्फ्लिक्ट किस सेंस में, तो अभी आपने पास वालों को ग्रीन में और राइट में किया, आप दोबारा पास वालों को लाइट को रेड में कर दिया, तो आप ये दोनों कलर आएंगे, दोनों कलर तो नहीं आने वाले। तो एक अब दूसरी कंडीशन हमारी देखें कंफ्लिक्ट नहीं करती, हम कहते हैं जो पास है उनको तो शेड नहीं है, जो फेल है उनको रेड से फिल कर दे और लाइट रेड कर दे, तो ये काम हो सकता है। क्योंकि जो पास होंगे उन पर अप्लाई नहीं होगा, जो फेल होंगे उन पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, ग्रेटर देन पर हम लगा देते हैं इसे। अब देखिए उसने रेड, उसने यहाँ पे 28 वाले का है, हमने क्या कहा जी, अच्छा ग्रेटर देन पर तो होना नहीं है भाई, इसका मतलब ये कंडीशन गलत लगा रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेस देन पर हाईलाइट सेल करें जी, लेस देन पर, लेस देन किससे जी, 25 से लेस देन, तो 25 शामिल हो गया। तो अब ये देखिए रेड से और डार्क रेड से उसने कर ही दिया, तो देखिए ये दो कंडीशन आप अप्लाई करो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशन हैं, जैसे क्लियर ऑल रूल, ये रूल अप्लाई किए थे, कहते हैं सारे रूल जो है वो क्या करते हैं, क्लियर करते। अब जरा देखें, सिर्फ यही रूल नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं। टॉप 10 आइटम्स हैं, डाटा बार लगानी है, देख रहे हैं डाटा बार किस तरीके से काम कर रही है, जो जिस सेल में सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको उसने ज़्यादा फिल कर दिया, बाकी वो उसकी रेशो के हिसाब से कम देना रहता है। कलर स्केल्स देने हैं, डिफरेंट कलर देने जा रहे हैं, ये कलर स्केल आ जाएंगे, ठीक है। सेट आइकन, आइकन इसमें लगाने जा रहे हैं, तो आइकन भी लग जाएंगे, ठीक है। रूल नया बनाना जा रहे हैं, तो नया रूल भी अप्लाई हो सकता है। जैसे फर्स्ट मैं नए रूल पे गया, मैं अपना रूल बनाने जा रहा हूँ, क्या रूल है ये, मैं कहता हूँ फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, या तो डुप्लीकेट वैल्यूज का रूल लगाने जा रहा हूँ, या तो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए इसी तरीके से। अब मुझे तो नहीं पता थाउजेंड ऑफ सेल्स में डाटा आया पड़ा है, और उसमें से मैं डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करूँ, हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट का एक नया रूल बना दूँ, तो कहता है फॉर्मेट सेल क्या हो, यूनिक हो या डुप्लीकेट हो, तो मैं डुप्लीकेट पे लगा रहा हूँ। यूनिक तो सारी मोस्टली यूनिक होंगी, लेकिन कोई कोई वैल्यू क्या होंगी डुप्लीकेट की होंगी, तो डुप्लीकेट का रूल लगा रहा हूँ। कहता है उसको फॉर्मेट देना है कि हाँ जी फॉर्मेट ही देना है, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैं कहता हूँ उसे बोल्ड कर दो, और डुप्लीकेट वैल्यू को कलर क्या दे दिया जाए जी, हाँ जी तो ब्लू दे दिया जी, जो बच्चे रेड दे दिया, ताकि पता चले ना कि हाँ रूल अप्लाई हुआ है। ओके, अब देखिए दो वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक उसने हाईलाइट है, तो ये रूल आप इसमें क्या कर सकते हैं, नए बना भी सकते हैं, पुराने रूल खत्म भी कर सकते हैं, मल्टीपल रूल अप्लाई भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट वन कहता है फॉर्मेट एज टेबल। मैं डाटा यहाँ से उठा लेता हूँ थोड़ा, ताकि टेबल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए।
टेस्ट टेबल में होता कुछ भी नहीं है, जस्ट टेबल को लाइट एंड डार्क लाइन से अलग कर दिया। बाजू का ये एक्सेल की शीट देखा ना कितनी कंजस्टेड सी है, हम बाजू का डाटा यहाँ से पढ़ते हुए दूसरी लाइन में चले जाते हैं। यस सर। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, राइट हैंड डाला। अब यहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकते ना, अब यहाँ से वाइट में जाएंगे तभी आ गए, मैं तो ग्रे को पढ़ रहा हूँ, ये वाइट में कैसे आ गए ये आ। इसके अलावा आपने देखा होगा ये छोटे छोटे से बटन बन रहे हैं। ये बटन्स काम क्या कर रहे हैं, ये डाटा को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर पेपर का काम क्या होता है, कुछ चीज़ों को पास कर देना, कुछ चीज़ों को रोक लेना। तो ऐसे ही अगर आप अपने डाटा में से कुछ डाटा को शो करवाना चाहते हैं, कुछ को हाइड करना चाहते हैं, तो आप फिल्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप अभी बात कर रहे थे कि फिल्टर इसलिए इस्तेमाल होता है, कुछ स्पेसिफिक डाटा को पास कर देगा, कुछ को क्या करता है वो रोक लेगा। यही फिल्टर पेपर काम करता है। तो यहाँ पे भी आप कंडीशंस की बेसिस पर कुछ डाटा को शो करवाएंगे। जैसे बात किया आप कहते हैं यार इसमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना वो मिक्स आ रहा है, इस बच्चे ने आईसीएस करना है, किसी ने एफएससी करनी है, किसी ने आईकॉम भी करना है। तो मैं कहता हूँ जस्ट आईसीएस वाले स्टूडेंट की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, कितने बच्चे इस लिस्ट में से आईसीएस के लिए इंटरेस्टेड है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई करें ताकि सारा डाटा जो ये शो हो रहा है वो ना हो, सिर्फ आईसीएस वाला डाटा शो। तो इस पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा जी हमें, फिल्टर। अच्छा फिल्टर में किस पर अप्लाई करना है, नेम पर अप्लाई करना है, फादर नेम पर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या मार्क्स पर, एरिया पर। अब इस बटन को क्लिक करेंगे तो जितने भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी, यानी यूनिक। आईसीएस वाला आएगा, एफएससी वाला, आईकॉम वाला, तीन आएंगे। तो देखें कितने आ रहे हैं, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम। आप सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, बी सिलेक्ट कर दें, कौन सा वाला चाहिए आपको डाटा, आईसीएस का, इसको चेक कर दें, ओके कर दें। तो जस्ट देखें इसने क्या किया, आईसीएस। तो ये फर्क है फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करने का, कि हमारे पास एक तो ये टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी देखें खुद ही इसको क्या लगे, बॉर्डर लगे, ठीक है। डाटा जो है वो लाइट एंड डार्क शेड में आ गया, ताकि आप डाटे के अंदर मिक्सअप ना हो जाए अगर आप विजन में देख रहे हैं डाटा को। और तीसरी चीज क्या आ गई इसके अंदर, फिल्टर आ गए। और फिल्टर से काम क्या हो गया हमारा, आसान हो गया। अगर आपने कोई स्पेसिफिक डाटा देखना है तो आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बच्चों के नंबर हैं 294, 300 है, अगर आप ये यार जस्ट 300 से ऊपर वाला डाटा आ जाए या 350 से ऊपर वाला डाटा आ जाए तो आप, और आईसीएस के ही हों सारे, तो आप इस पे जाए दोबारा मार्क्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दें। और अगर जी 300 से ज़्यादा वाले चाहिए थे, अब 300 से ज़्यादा वाले मैं सारों को टिक करता फिर यहाँ पे, ये तो 3 सेट आ गए। लेकिन फर्स्ट क्या, अगर डाटा मेरे पास बहुत बड़ा होता, अब मैं क्या पूरे डाटा जैसे भी पड़ा हुआ है, कितने रिकॉर्ड है, 2500 रिकॉर्ड है शायद, अब उन सब में से मैं खुद से चेक करूँ तो रहने दें इसको, आप यहाँ से फिल्टर ना करें, आप नंबर फिल्टर्स पर चले जाएं। नंबर फिल्टर में चले जाएंगे तो क्या करना है जी, ग्रेटर देन वाले निकालने हैं, लेस देन इक्वल टू वाले निकालने हैं, कौन से वाले निकालने हैं जी, ग्रेटर देन वाले। तो मैं कहता हूँ ग्रेटर देन पर चले जाए, विंडो आ जाएगी। इस ग्रेटर देन मैं कहता हूँ 325 325 से जिनके नंबर अबव है सिर्फ वही आ जाए, ओके कर दें। ये बात करें ये फिल्टर का फायदा। अब इनमें से भी अगर आप कहते हैं जिसका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ वो आ जाए तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो आप फिल्टर के ऊपर फिल्टर और फिल्टर काफ़ी सारे फिल्टर भी अप्लाई, और इसके बाद भी फिल्टर आगे जाकर आप डिटेल पे करेंगे, डाटा के अंदर आएंगे तो इसमें सिंपल फिल्टर भी होंगे और एडवांस फिल्टर भी होगा, तो वो भी हम करके देखेंगे। ये जस्ट आपको मैंने क्या बताया, फॉर्मेट एज टेबल के अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप अब ये दूसरा डाटा इसका मतलब है वो डिलीट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, फाइल हो गया। और जरा इन बटन्स को देखें, इन बटन्स के ऊपर कुछ बटन पे वो कीफ सी बनी हुई आई हुई है, इसको क्या कहते हैं, फनल कहते हैं, फनल से वो फिल्टर पेपर की शक्ल है, ये फिल्टर पेपर की शक्ल है। इसका मतलब है आपने इस डाटा पर फिल्टर अप्लाई किया और कितने कॉलम पर किया हुआ है, 2 पर किया हुआ है। तो इससे ये भी पता चल जाता है हमें कि हमने डाटा को जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक डाटा को व्यू करवा रहे हैं, और वो स्पेसिफिक डाटा है वो कौन कौन से क्राइटेरिया पर बेस कर रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर और मार्क्स पर। अगर आप अपना सारा डाटा लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करें, क्लियर फिल्टर की ऑप्शन है, इसको क्लियर कर दें तो आईसीएस वाला डाटा आ गया। और यहाँ पर अगर आप मार्क्स के ऊपर फिल्टर को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, तो बाकी तमाम डाटा भी आ जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये आगे क्या कहता है कि आप लेटर तो सारे को सिलेक्ट कर लें। सेल स्टाइल है, इस सेल को अगर आप स्टाइल देने जा रहे हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ लेआउट है जी, तो जस्ट ये स्टाइल ही है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं। इंसर्ट में आप लोगों ने तमाम चीज़ें पढ़ रखी हैं। सेल इंसर्ट करना है, शीट इंसर्ट, शीट रोज, ये आपने रोज इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? इसी तरीके से कॉलम टू द लेफ्ट है, इसमें इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट टेबल रो अबव। मैंने कहा था रोज जो है वो अबव इंसर्ट होती है, कॉलम जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड पर इंसर्ट होता है, और ये शीट यहाँ से क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो ये वही ग्रुप है जो आपने पहले दिन मैंने आपको इंटरफेस के दौरान में बढ़ा दिया था। दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट आप क्या करें, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट शीट कॉलम, क्योंकि कॉलम सेलेक्ट किया है ना, तो वो कॉलम की ऑप्शन दे रहा है, बाकी सारी क्या है, डिसेबल है, डिसेबल है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो मैंने क्या कहा था, पहले कॉलम इंसर्ट होगा, रो को सिलेक्ट करेंगे तो इस रो से अबव रो क्या होगी, इंसर्ट होगी, और बाकी सारी चीज़ें डिसेबल होंगी। ये बात समझ में आ रही है? डिलीट में क्या होगा जी, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया होगा वही कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या जिस रो को सिलेक्ट किया होगा वही रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे इस रो को डिलीट करना है तो रो सिलेक्ट करें, डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और डिलीट करें। ये बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपने शीट इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में चले जाएं, इंसर्ट शीट कर लें तो एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट में यहाँ से भी डिलीट हो जाता है, ठीक है, और हमने वैसे भी डिलीट करके देख लिया कि रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है। शीट डिलीट करेंगे तो शीट वापस नहीं आती, ये परमानेंट क्या होती है, डिलीट होती है। देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम कहते हैं नहीं। वो आ गई कॉलम की, क्योंकि कॉलम और रो जो है ना ये शीट के कंपोनेंट है, शीट इटसेल्फ नहीं है। शीट मुकम्मल जाएगी, उसके कॉलम वगैरह अगर डिलीट हो जाता है तो वो वापस भी आ जाएगा, तो वो अंडू है ना, जो भी एक्शन आपने लास्ट परफॉर्म किया वो वापस आ जाएगा, क्योंकि कॉलम कंटेन आवर डाटा, क्योंकि कॉलम में सेल्स है, सेल में आपका डाटा, तो डाटा आपका अंडू करने से वापस जरूर आएगा। इस कॉलम में जिस कॉलम को डिलीट किया तो वो कॉलम लाजमी है। ओके, फॉर्मेट में हमारे पास रो हाइट है, जैसे अभी मैंने आपने देखा, मैंने एक एक रो को जाके सेट किया, उसमें टाइम लगा, ठीक है। तो मैं अगर आप सारी रोज को सिलेक्ट कर लेता और यहाँ पर चला जाता फॉर्मेट में, तो रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। तो आप रो हाइट को तब्दील करेंगे तो सारी रोज की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वलेंट हो जाएगी, और ये भी पॉइंट्स में होती है। वैसे अगर आप चेक करना चाहेंगे इस टाइम पर जो रो की हाइट है वो कितने, क्योंकि सारों की रो हाइट बराबर है, तो आप फॉर्मेट में जाके रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो ये एक वैल्यू दिखा देगा। इसका मतलब है इस टाइम पर रो हाइट कितनी है जी, 15। जिस रो को, जिस सेल को यार मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस रो की, तो इसका मतलब बाकी सेल की रोज क्या है हमें नजर आ रही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर मैं 15 को बढ़ा के 20 कर देता हूँ तो देखिएगा जिस रो की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी की हाइट बढ़ेगी, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ेगी। पूरे डाटे को मैंने सेलेक्ट नहीं, अगर पूरे डाटे को सेलेक्ट करते हैं तो सारों की हाइट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो देखिए उसने उस हाइट, उस रो की हाइट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर आप चाहते हैं कि सारों की हाइट इसके बराबर हो जाए तो आप सब कुछ सेलेक्ट करें, ठीक है जी। फॉर्मेट में जाएं, रो हाइट पर जाएं, क्या रो एंटर कर देती, बढ़ती, सबकी हाइट बराबर होगी। ऐसे ही कॉलम की विड्थ जो है, अगर आपने इस वक्त कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, जब सारे कॉलम की विड्थ को सिलेक्ट करो, कॉलम की विड्थ उसने कहा इसका मतलब आपने सेट करनी है, अब आप बताएंगे। अगर मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करता तो वो सिर्फ उस एक कॉलम की विड्थ मुझे बता देता कि इस टाइम पर कॉलम की विड्थ ये है। अब इसकी विड्थ क्या करें जी, मैं कहता हूँ इसे 25 कर देते हैं, तो इसलिए क्या की, मतलब बढ़ा दिया ऐसे ही। इसको कितनी कर देते हैं जी, 15 कर देते हैं। अब ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये वो है कि जैसे जिस कॉलम में जितना डाटा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ दिया गया। मुझे आप डबल क्लिक करके ऊपर करना, ठीक है।
डिफॉल्ट वेट कितनी होती है जी? उसने कहा जी 8.43 स्टैंडर्ड कॉलम है। हाइट और अनहाइट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कॉलम और रोज को हाइट और अनहाइट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, उन रोज को सिलेक्ट करना है जिनको आपने हाइट करना है, और यहाँ पे हाइट रोज है, इस टाइम पे रोज को सिलेक्ट किया तो रोज हाइट हो जाएंगी। अगर आपने कॉलम को भी हिडन करना है तो कॉलम सेलेक्ट करके आप फॉरवर्ड में जाएं और हाइट में जाके कॉलम को हाइड करते हैं। शीट भी आपकी हाइड हो जाती है, ये भी हमने करके देखा है। ठीक है जी, तो आप क्या करें, जो एक्टिव शीट होगी वही शीट क्या हो जाएगी जी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, टैब पर जाके शीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड के ऑप्शन पे जाएंगे और ये शीट भी हाइड हुई है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो शीट वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें काफ़ी सारे कॉलम भी हमने हाइड किए हुए हैं। ठीक है जी, डी के बाद एच तक, तो आप क्या करें, डी और एच को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अनहाइड रोज या कॉलम। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने 2 और 6 के दरमियान में रोज को हाइड किया हुआ है, तो आप रो और हाइड पर जाएंगे, अनहाइड रोज कर दें तो रोज वापस आ जाए। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर और कौन सी ऑप्शन है, रीनेम शीट भी हमने क्या किया है, शीट जैसे शीट 2 नाम है तो देखिए वो शीट 2 इसने क्या कर दी, हाईलाइट कर दी। अब आप उसका नाम चेंज कर दें, AFC कर दें, तो ये शीट क्या हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी। मूव और कॉपी, अगर आपने शीट को मूव और कॉपी करना है तो ये मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी बुक 1 शीट 1 से बिफोर आ जाए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये AFC की शीट 1 से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरतीब लगाने के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए है। टैब कलर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, अगर आप टैब कलर देते हैं देखें इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो सारे टैब को आप कलर कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। प्रोटेक्ट शीट ये भी हमने कर लिया था, पासवर्ड मान की है, हम यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देंगे जी, इस ऑप्शन से ओके कर देंगे तो ये कंसीडर करेगा। अब जरा चेक करें, ये देखते हैं इसमें क्या देते हैं, बात क्लियर है। एडिटिंग में हमारे पास फिल सीरीज इसे हम करेंगे, पहले इसको मैं अनहाइड कर दूं, सॉरी अनप्रोटेक्ट कर दूं। ओके जी, एडिटिंग में हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस उसी तरीके से काम करता है जैसे आपने वर्ड में किया था। ठीक है जी, फाइंड रिप्लेस पे क्लिक कर दें तो फाइंड रिप्लेस सारे हो जाएंगे। फाइंड में आपने फाइंड व्हाट, जैसे बात किया यासिर अली, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, अगर मैं यासिर अली ढूंढना चाहता हूँ कि यासिर अली किस सेल में लिखा हुआ है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इस सेल को हाईलाइट कर देगा, देख रहे हैं ना, हाईलाइट हो गया इस सेल। ठीक है, इसी तरीके से आगे कहीं होगा तो वो आगे भी इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देगा, इसका मतलब आगे भी यासिर अली। ऑप्शन में जाए कि एक्सेल में कौन कौन सी ऑप्शन कहता है, विद इन शीट, इसी शीट में रहते हुए सर्च करें या पूरी वर्कबुक में सर्च करें। तो वर्कबुक में जितनी भी शीट्स होंगी वो इस यासिर अली को सारी शीट्स में क्या करेगा, सर्च करेगा। ओके, सर्च बाय रोज या सर्च बाय कॉलम, कहता है ये कॉलम में सर्च करें या रोज में सर्च करें। तो जाहिर बात है आपने कहा यार ये नेम और फादर नेम नहीं होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा, तो आप से कॉलम वाइज सर्च करवा लें। फर्क कोई नहीं है, आप यहाँ पे रोज या कॉलम करें, करना तो सर्च कंप्यूटर में है, लेकिन फर्क क्या होगा दोनों स्पीड का। क्योंकि जब देखें ना, अगर आप इसमें नाम सर्च कर रहे हैं तो आप नेम के कॉलम में यासिर अली को सर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि वो बेचारा सब जगह पे जाके सर्च करें जहाँ पे मिलना भी नहीं है। और आपको भी पता है उसे सिर्फ डिले आएगा थोड़ा सा, और वो भी फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि इतनी तेज़ी से सर्च कर रहा होगा कि आपने एंटर किया तो उसने यासिर अली निकाल दिया। अभी भी ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तो हैं ना जिसमें से वो सर्च करा, तो ये सर्च बाय रोज, सर्च बाय कॉलम भी कर सकता है। लुक इन द फार्मूला के अंदर आप कहते हैं फार्मूला की वैल्यू है जी यासिर अली, या किसी फार्मूले का कोई आंसर आया हुआ है, आप सिर्फ वही आंसर को आप जी फार्मूले में देखें, तो फार्मूले हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो पूरी शीट पर नहीं होते। अब देखें ना, फार्मूला या तो यहाँ लगेगा या यहाँ कहीं पे लगेगा, ऐसा तो नहीं हर सेल पे लगेगा। तो फार्मूले से भी अगर आपने फार्मूले की वैल्यू को सर्च करवाना है तो आप फार्मूले की वैल्यू से सर्च कर लें ताकि सर्चिंग क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए। तो वैसे भी सर्चिंग हमने तो करनी नहीं है, किसने करनी है, तो एक्सेल ने खुद ही करनी है, तो हमें टेंशन नहीं की जरूरत है। लेकिन हम ये कहते हैं हमारा काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, घर में चीज़ें पता होंगी तो
तो वैल्यूज में सर्च कर सकते हैं, फार्मूला में सर्च कर सकते हैं, कमेंट्स में भी सर्च कर सकते हैं। अगर किसी ने कमेंट में यासिर अली लिखा हुआ है तो सिर्फ वो कमेंट्स में ही सर्च करेगा, बाकी में नहीं करेगा। और कमेंट लगाना आपने वर्ड में नहीं सीखे, एक्सेल में भी आप कमेंट लगाना सीखेंगे आगे जाकर। मैच केस में क्या होता है जी, अब अगर मैं मैच केस करूँ, इसे जरा क्लोज करते हैं, मैं कर्सर देखें कहाँ पे आ गया जी, सीरियल नंबर पे ले जाता हूँ। अब मैं देखिए इसे फाइंड करवाता हूँ यासिर अली को और मैच केस कर दूंगा। अब क्या मिलेगा इसे यासिर अली? क्या वजह? Y इज अ कैपिटल और अली का A इज अ कैपिटल। तो मैच केस में हम ये कहते हैं कि जो हमने दी है ना यासिर अली स्मॉल लेटर में सर्च करें, कैपिटल में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे उसको भी बाईपास कर देगा। उसमें क्या कहते हैं, we could not find what you were looking for, click options for more ways to search। अब अगर देखें मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, अब वो फौरन सर्च कर दें। बात करें तो इसमें हमारे पास जो है नो फॉर्मेट, इसका मतलब है फॉर्मेट इसका कोई नहीं है, फॉर्मेट वाइज भी आप कर सकते हैं। करेंसी में देखें नंबर फॉर्मेट होगा, अलाइनमेंट इसकी क्या होगी वहां पर चेक करें, इसका मतलब है आप फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप ऑप्शन देखें तो लिमिटेड सी है, वर्ड में ऑप्शन ज्यादा है, इसमें ऑप्शन क्या है कम। या तो विद इन द शीट चेक कर सकता है, रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकता है, या फार्मूला वाइज। मैच केस, मैच एंटायर सेल कंटेंट। एंटायर सेल कंटेंट का मतलब है कि यासिर अली के अलावा अगर उसके अंदर कोई और कंटेंट भी होता तो ये इसको ये ढूंढ के ना लाता। ठीक है, जैसे बात कर रहे हैं, हम इसको क्लोज करते हैं और मैं यासिर अली से पहले या बाद में क्या लगा देता हूँ, मोहम्मद लिख देता हूँ। अब हम इसे कहते हैं, यहाँ पे कर्सर प्लेस कर देते हैं, फाइंड एंड प्लेस में डालते हैं। अब यासिर अली मैच केस भी कर देते हैं, मैच केस नहीं कर देते हैं, मैच एंटायर सेल कंटेंट कर देते हैं। इस सेल कंटेंट में यासिर अली का पार्ट, एंटायर कंटेंट नहीं। एंटायर क्या होता है, अगर अकेला यासिर अली ही होता। अब जरा चेक करें, अब ये ढूंढ कर नहीं लाया गया। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। एंटायर में फिर ये करेगा, मैच केस में वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को भी क्या करेगा, मैच करेगा। फाइंड में ये वही चीज़ है, फाइंड। और रिप्लेस में क्या है, यासिर अली को रिप्लेस कर दो किसी और नाम के साथ, और यहाँ पर नाम दे देंगे, उससे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी। और फाइंड रिप्लेस ऑल कर देंगे तो बताएगा कि सही कि वो कहाँ कितनी जगह पे उसे मिला है और उससे कितनी रिप्लेसमेंट की है। ठीक है जी। अच्छा, यासिर अली को रिप्लेस किससे करवाना है? हाँ जी, शाहिद आफरीदी से। अच्छा जी, करवा लीजिए, रिप्लेस ऑल कर दें। वो कहता है अच्छा सॉरी, मैच में हमने ये वाली इसके ऑप्शन लगा रखा, अब करते हैं रिप्लेस ऑल। अब ये बताएगा भी सही ऑल डन। और इसने क्या बताया, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। इसका मतलब एक जगह भी यासिर अली बिना और सिलेक्शन चेंज कर दिया उसको, आफरीदी कर दिया, शाहिद कहाँ चला गया? वो शायद उसको थाना उसने, इसलिए शायद ओके बात हो जाएगा जी। शायद लिखा हुआ है कि ऊपर है, लिखा हुआ है गौर करें, मोहम्मद शाहिद। क्योंकि उसने ना यासिर को चेंज किया है, यासिर अली के साथ मोहम्मद लिखा हुआ था, वो लिखे रहना ज़हीन बनाई है कि इन्होंने अक्सर गो टू स्पेशल है जी। गो टू का मतलब है किसी लोकेशन पर जाना, जैसे वहाँ पर था तो कहता है यहाँ पे जस्ट रेफरेंस सेल रेफरेंस दे दें। जैसे फर्स्ट के अगर आप कहते हैं जी G9 पर जाना है तो G9 कौन सा सेल, लास्ट सेल है, ये वाला सेल है G9, ऐसे ही है नहीं, 11 है, चलिए G11 दे देते हैं। ओके करें तो देखो उसमें से हाईलाइट करो। ठीक है, तो गो टू क्या करेगा, किसी सेल रेफरेंस पर पहुंचाने के लिए। स्पेशल में क्या चीजें हैं जी, किसी कमेंट पर भेजना है, फार्मूला पर भेजना है, ब्लैंक पर भेजना है, करंट रीजन में भेजना है, करंट अरेज में भेजना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जी इसमें। ये जो फार्मूलाज हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर आप कर चुके हुए हैं। सॉर्टिंग क्या होती है, डाटा की तरतीब है, वो आगे जाके डाटा में डिटेल से करेंगे। फिल है जी, इसमें फिल सीरीज है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मसलन देखें शीट 3 है, यहाँ पर है जी रोल नंबर,
अब रोल नंबर जो है ना वो फिल करना है 1 से लेकर 1000 तक। अब कैसे फिल करें, गिनती काउंट करते हैं, ये तो सुबह से लेकर के रात हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करें, 1 एंटर कर दें और यहाँ पे चले जाए फिल के अंदर सीरीज में चले जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। सीरीज में चले गए, वो कहता है कि सीरीज जो है ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है। आपने कॉलम वाइज भरना है रिकॉर्ड तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। लीनियर है, ग्रोथ है, कोई डेट है, ऑटोफिल है, तो हम कहता है ये लीनियर है, ये का मतलब तरतीब है, ठीक है। स्टेप वैल्यू कहता है इंक्रीमेंट कितने का करना है, 1 का। स्टॉप वैल्यू समझ के मैं कहता हूँ कि 100 है, 1000 में तो फिर बहुत सारी पूरी बात देगा, चलो चलिए 1000 ओके। हाँ जी लिख दिया 1000 तक गिनती, आप लिख सकते हैं देखते हैं तेजी से, ठीक है जी। फिर देखिए 1000 तक गिनती मुकम्मल है, तो ये फिल सीरीज है। अब इसमें आप स्टेप वैल्यू की जगह पे आप 2 का इंक्रीमेंट करते हो, 2 का इंक्रीमेंट कर देता है। अब ये रो वाइज कॉलम वाइज भर फिल की, अगर आप रो वाइज दे देंगे तो ये रो वाइज फिल कर देगा डाटा में। बात क्लियर है जी। तो फिल सीरीज से आप फायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई सीरीज फिल करनी है आप या ये काफ़ी लेबोरियस जॉब है तो कंप्यूटर खुद ही करते हैं किसी तरीके से, तो आप फिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी क्लियर। क्लियर आज में क्या होगा, इसको जरा थोड़ा सा देख लेना आप लोगों ने कि आप इस डाटे को सिलेक्ट कर लें, जस्ट इस क्लियर पर जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सारा फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, सिंपल टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्लियर कंटेंट करेंगे तो फॉर्मेट रहेगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट है, कंटेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर कमेंट, अगर कमेंट्स लगे होंगे तो सिर्फ वो क्लियर हो जाएंगे, डाटा आपका सारा रहेगा। हाइपरलिंक अगर आपने लगाया होगा तो वो आगे जाके देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर है तो हाइपरलिंक को भी ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। और क्लियर ऑल करना है तो फिर क्या होगा, सारा डाटा प्लस फॉर्मेटिंग सब चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है सर। यार फॉर्मेटिंग कहाँ हुई है, फॉर्मेटिंग हुई थी कर तो लिए ये। हाँ ये जो फॉर्मेट है स्टेबल है ना, ये तो आपका फिल्टर आ जाता है ना, इसको फॉर्मेट कंसीडर नहीं करता, बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ ओके सर।